हेलो एवरीवन। आज सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 में क्या बोला है, यानी क्वेश्चन नंबर कितना 106 यानी 106। इसमें क्या बोला है, 5 लॉकेट तथा 8 जंजीरों का मूल्य दे रखा है। तो फाइंड किसको करना है, 24 जंजीरों, यानी 8 जंजीर था तो यहाँ 24 जंजीर हो गया, यानी 3 गुना हो गया। अब 15 लॉकेट यानी 5 था तो यहाँ 3 गुना हो गया, यानी 15 लॉकेट हो गया। तो देखिए प्राइस जो है ना ये भी 3 गुना हो जाएगा, ये इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो वो जो निकलेगा इसका प्राइस फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो वही कर दीजिए। तो क्या करेंगे, अमाउंट जो है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना रुपया है, तो रुपया है 1,45,785। इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, कर दीजिए। तो 5 तिया 15, 8 तिया 24, 25 हासिल 2, 7 21 2 23, 5 तिया 15 2 17 और 14 तिया 42 1 43, यानी कितना है 4,37,355 रुपया, यही ना। यानी टोटल अमाउंट कितना हो गया, ये टोटल अमाउंट हो गया, और सॉरी टोटल अमाउंट हो गया। इसी प्रकार अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाता है जिसमें अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर अगर 10 रहता, ये 8 है तो सॉरी 5 है तो यहाँ 10 रहता, 8 है तो यहाँ 16 रहता, तो 2 से गुना अगर होता तो अमाउंट में भी 2 से मल्टीप्लाई करके वो लिख कर देते, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो वो उसका वैल्यू हो जाता है, यानी उतना अमाउंट उसको पे करना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 107। क्वेश्चन नंबर देखिए 107 में क्या कह रहा है, किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 पर होता है। ठीक है, अच्छा 600 का 75% का 2/3, 75 का 2/3 कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, यही ना। 75 गुना 2/3, 3 से 25, 25 दूनी 50 यानी 50 पर यानी 300 होगा ना। इन 600 का 75% का 2/3 कितना हो जाएगा, देखिए कितना हम एक लाइन में हम लिख दे रहे हैं। अरे संख्या मान लीजिए, तो संख्या हम कुछ मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं y। अब y में से क्या करेंगे, घटाएंगे, किसको घटाएंगे, तो 600 का 75% का 2/3 ये कितना हो जाता है, 320 हो जाता है, यही ना। 3 से 25 बार में 25 दूनी 50, इसका 600 का 50% यानी 50% मतलब क्या, आधा, यानी y माइनस 300 बराबर 320। अब 300 उधर जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 जुड़ जाएगा इधर आके तो 620। ये संख्या क्या हो गया, संख्या बराबर 620 हो गया ना, यही फाइंड करना था ना। तो लिखेंगे संख्या बराबर, संख्या होगा 620, ये आंसर हो गया। आई होप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 108। 8 नंबर में क्या कहता है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग दे रखा है। तो 5 क्रमागत संख्याओं का अगर कुछ भी मानेंगे तो क्या मानेंगे, पहले अगर y मानते हैं तो y+1 हो जाएगा, दूसरा फिर तीसरा क्या जो y+2 हो जाएगा, फिर y+3 होगा, यानी जो भी आएगा। अगर हम मान लीजिए पहला संख्या अगर 2 होता है तो दूसरा क्या होगा, 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ऐसे ही होगा ना। तो और 2 अगर होगा तो दूसरा क्या होगा, 3 होता है, यानी फिर 1 जुड़ जाता है, फिर अगला क्या होता है 4 होता है, यानी 2 में कितना जुड़ता है, 2 जुड़ता है, फिर 5 होगा तो 2 में 3 जुटेगा तो 5 होगा। तो सेम इसी प्रोसीजर से मान लेते हैं, क्या मानेंगे, संख्या बराबर कुछ भी मान लीजिए, संख्या बराबर मान लीजिए y। तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, y+1, फिर y+2, y+3, y+4, यही ना। 5 संख्या ना, 1 2 3 4 5, और 5 का योग कितना हो जाएगा, तो योग हम निकाल दीजिए। अब 5 को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, 5y, अब प्लस इन नंबर को जोड़ दीजिए तो 1 2 3 3 6 4 10, किसके बराबर है, तो ये बोलता है 270 के बराबर है, तो इसको कर दीजिए
5 यहाँ कॉमन ले लीजिए तो y प्लस 2 बराबर 270, यहाँ तक ठीक है। 5 से कैंसिल कर दीजिए तो 25 25 2 बचा 5 दूनी 10, कितना हुआ 52, ये 52 हो गया। तो क्या लिखेंगे y बराबर 52, ठीक है। अब क्या बोलता है दूसरी संख्या तथा पांचवी संख्या, दूसरी संख्या 1 प्लस y प्लस 1 है तो 52 1 53 हो जाएगा, 53 ना। अब प्लस, अब दूसरा क्या बोलता है पांचवी संख्या यानी लास्ट संख्या y प्लस 4, तो y प्लस 4 यानी y की जगह हम 52 रख देंगे तो 52 4 56, यहाँ लिख देंगे 56, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 3 9 5 5 10, यानी कितना हो गया, योग हो गया 109, यही फाइंड करना था, ठीक है। इस प्रकार से अगर यहाँ 5 संख्या दे रखा था, यहाँ पर 4 संख्या 10 संख्या कुछ भी दे रखा रहेगा तो आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, यही आंसर हो गया 109। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में, यानी 109 है। किसी विद्यालय के सभी छात्रों को 25 छात्रों, सॉरी 25 नहीं, 25 नहीं है 54 है, 54 छात्रों को एक एक पंक्ति में खड़ा किए जाने पर तो कितना टोटल पंक्ति बनता है, तो 30 पंक्ति बनता है। तो पहले निकाल लेते हैं टोटल स्टूडेंट कितना होगा। सॉल्यूशन, कुल विद्यार्थी, कुल छात्र, जो लिखना है लिखिए। एक पंक्ति में 54 छात्र, तो टोटल बना है 30 पंक्ति, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, हम अभी नहीं करते इतना, ऐसे ही अब रहने देते हैं, ठीक है। इतना विद्यार्थी हो गया। अब बोलता है यदि उन्हें 45 छात्रों को एक पंक्ति में खड़ा किया जाए, यानी एक पंक्ति में कितना 45, तो टोटल छात्र कितना है, इतना है ना। तो पंक्तियों की संख्या फाइंड करना था, लिखिए पंक्ति बराबर पंक्ति, जितना एक पंक्ति में कितना 45 ना, टोटल स्टूडेंट कितना है, तो टोटल स्टूडेंट आया है 54 गुना 30, एक पंक्ति में कितना 45, तो 45 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, तो वो निकलेगा पंक्ति, कितनी पंक्ति बनेगी, तो 9 5 45, 9 6 54, 5 6 30, तो टोटल कितना हुआ, 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, यही ना। तो टोटल 36 क्या है, 36 पंक्तियों की संख्या निकल गया। तो नीचे लिख दीजिए पंक्तियों की संख्या बराबर, पंक्तियों की संख्या या पंक्तियाँ बराबर 36, यानी 36, यही आंसर हो गया। आई होप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 110, यानी 110। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, ऐसी संख्या, दो ऐसी संख्या है जिनमें से पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार और जोड़ा जाए तो उसका योग कितना होता है, 100, यानी 100 प्राप्त होता है, यानी 100 प्राप्त होता है। पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर कितना योग होता है, 120 प्राप्त होता है। तो चलिए संख्या मान लीजिए, दोनों संख्या मान लीजिए, ABCD जो मानना है वैसे मान के आप कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन इजी लगता होगा तो वीडियो को अच्छा से रोक दीजिए, ठीक है, पॉज का बटन होगा दबाइए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बाद में आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। संख्या मान लेते हैं, संख्या बराबर एक संख्या मान लेते हैं y, दूसरी संख्या मान लेते हैं z, ठीक है। बोल रहा था पहली संख्या को 2 बार, यानी 2y, 2 बार जोड़ेंगे तो y बाय मिलकर 2y, अब फिर दूसरी संख्या को 3 बार, 3z बराबर इसका योग कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। ये समीकरण 1 लिखेंगे, ठीक है। ये समीकरण कौन सा हो गया, 1 हो गया। अब बोल रहा था पहली संख्या को 3 बार, यानी 3 बार 3y और दूसरी संख्या को 2 बार, तो 2z बराबर ये हो जाता है 120। ये समीकरण हो गया 2। अब ऐसा हम कुछ करेंगे कि y कैंसिल कर दें, नहीं तो z कैंसिल कर देंगे, तो कोई एक नंबर से यानी y कैंसिल करना है तो y तो z, पहले अनुमान लगाइए कि कौन सी संख्या बड़ी होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर y को हम 3 बार लिए हैं तो क्या हो गया, यहाँ 120 हो गया, और z को 2 बार लिए हैं, यहाँ z को 3 बार लिए हैं, y को कितना 2 बार लिए हैं ना। मे बी आपको y बड़ी संख्या होगी, देखो क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। नहीं, चलिए देखते हैं, y और z हम दोनों फाइंड कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं y कैंसिल कर देते हैं,
तो y कैंसिल करने के लिए y में यानी ऊपर वाला में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाला में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। कीजिए, तो अगर ऊपर वाला में कितना से मल्टीप्लाई करना है 3 से और नीचे वाला में 2 से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 दूनी 6y, 3 तिया 9 z बराबर यहाँ 300 हो गया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6y प्लस 4z बराबर 240। और दोनों के क्या करेंगे, एक दूसरा में से सब्ट्रैक्शन यानी घटा देंगे। तो घटाएंगे तो घटाओ, उसके बाद समीकरण 3 हो गया, ये समीकरण 4 हो गया। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को हम घटा देते हैं तो y कैंसिल। यहाँ पर सब जगह क्या होगा, माइनस का साइन लग जाएगा, y कैंसिल हो गया। 9z में से 4z गया तो 5z, 300 में से 240 गया तो 60, 12 × 60, z बराबर क्या आ गया 12, यही ना। और किसी एक में z का मान पुट कर दीजिए, z का मान पुट कीजिएगा तो वो क्या निकलेगा, y का मान पुट निकल जाएगा। तो इसमें हम समीकरण 1 में हम पुट कर देते हैं कितना, z बराबर 12। तो लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, तो 2y का 2y लिखेंगे ही, प्लस 3 गुना 12 बराबर 100। 2y बराबर क्या होगा, 12 तिया 36, 36 इधर माइनस होगा तो कितना बचेगा 64, यानी 100 में से 36 यानी 100 में से 36 माइनस कर देंगे। तो 100 में से 30 गया तो 70, 70 में से 6 गया तो 64, y बराबर 32। ठीक है, तो y का वैल्यू निकल गया, y क्या निकला है 32। तो देखो z बराबर 12 निकला था और y बराबर 32 निकला था। तो बड़ी संख्या क्या हो गया, बड़ी संख्या बराबर 32, यही आंसर हो गया। आई होप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 111 यानी 111 क्वेश्चन देखेंगे, यानी 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या बोलता है, 4 कैमरों तथा 6 सेलफोन का मूल्य दे रखा है, 12 कैमरों तथा 18 सेलफोनों का मूल्य फाइंड करना है। इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन किया है ना, सेम वही क्वेश्चन है। देखिए 4 कैमरा था, यहाँ पर कितना कैमरा हो गया 12 कैमरा हो गया, यानी 3 गुना हो गया। और 6 सेलफोन था, यहाँ पर भी 18 सेलफोन हो गया, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या करेंगे, जो अमाउंट है उसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो कीजिए, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट बराबर हो जाएगा यानी 51,365, ये रुपया है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से 3 से, यही ना, कर दीजिए। तो 5 तिया 15, 6 तिया 18 19, 13 तिया 39 और 5 तिया 15, यही हो गया अमाउंट। ठीक है, यानी 1,53,995 ये किसका फाइंड हुआ है, तो ये 18 सेलफोन और 12 कैमरों का मूल्य फाइंड हुआ है। ठीक है, यही करना था। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 112। देखिए 12 में क्या कहता है, 24 बल्लों तथा 32 हॉकी स्टिक्स का प्राइस दे रखा है 8,400। तब क्या पूछ रहा है, 3 बल्लों और तथा 4 हॉकी स्टिक्स का मूल्य क्या होगा। 3 बल्ला यानी यहाँ पहले 24 बल्ला था, तो 24 से डायरेक्ट 3 हो गया, यानी क्या 8 से डिवाइड कर दिया, 8 3 24। इसमें भी 32 था तो 4 हो गया, यानी 8 से इसमें भी डिवाइड कर दिया। तो इसमें भी क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए कर दीजिए सॉल्यूशन। तो अमाउंट, तो इसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट यानी कुल राशि हो जाएगा 8,400 में डिवाइड कर देंगे कितना से, 8 से ना, तो 8 एक बार में 0, 8 × 40। ठीक है, तो टोटल कुल राशि कितना आया, कुल राशि बराबर यही ना 1,050। यानी देखिए इधर 8 से डिवाइड हुआ है तो इधर भी डिवाइड हुआ है, दोनों साइड 8 से अगर डिवाइड हुआ है तो इधर भी 8 से डिवाइड कर देंगे।
तो सब फिर इसी का फाइंड हो जाएगा। 3 बल्ला तथा 4 हॉकी स्टिक्स का मूल्य कितना हुआ? 1050 रुपया। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप भी इजी यानी ईजिली सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 113। क्वेश्चन नंबर 113। एक वन में कुछ तोते हैं तथा बाघ हैं। यदि इनकी कुल संख्या कितना दे रखा है? टांगों की संख्या है 1746 और सिर है 858। तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो तोता की संख्या मान लीजिए, कुछ भी जो मानना है मान लीजिए। तो मान लेते हैं तोते बराबर, तोतों की संख्या बराबर XYZ मान लेते हैं। तोते बराबर Y और बाघ बराबर क्या मान लेते हैं? Z। तो इसके टांग की संख्या होगा तो तोता के टांग, एक तोता की कितनी टांग होती है? तोतों की, एक तोता की 2 पैर 2 टांगें होंगी तो Y के तो 2Y हो जाएगा। और एक बाघ का 4 टांगें होंगी तो इसका Z और बाघ रहेगा तो 4Z हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 2Y। अब प्लस कुल टांगों की संख्या हम निकाल रहे हैं तो 4Z बराबर 1746। ये समीकरण 1 हो गया। यहाँ तक ठीक है। और सिर, तो सिर तो जिसका जितना तोता होगा उतना उसका सिर होगा, जितना बाघ होगा उतना उसका सिर होगा। तो Y प्लस Z बराबर 858। अब फाइंड क्या करना है? इस समीकरण 2 हो गया। फाइंड करना है तोतों की संख्या। तो तोतों की संख्या यानी Y का वैल्यू फाइंड करना था। Z कैंसिल कर देते हैं। तो इसमें हम 4 से हम Z मल्टीप्लाई करके, 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से हम घटा देते हैं तो Y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। लिख दिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4Y प्लस 4Z बराबर 4 8 32, 4 5 20 3 23, 4 8 32 2 34 यानी 3000। ये समीकरण हो गया 3। तो समीकरण 3 में से समीकरण हम 2 को हम समीकरण 3 में से समीकरण 1 को हम घटा देते हैं। तो घटा देंगे तो Y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसको घटाना है तो लिखिए 2Y प्लस 4Z बराबर 1746। यही ना? माइनस माइनस माइनस, ये माइनस के साइन है। Z कैंसिल, 4Y में से 2 Y गया तो बचा 2Y, 6 यहाँ बचा 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो 12 में से 4 गया तो 8, 7 6 13, 2 में से गया तो 1, 2 से कैंसिल कर दीजिए। 2 8 है 16, 2 चौका 8, 2 तिया 6, है ना? कितना? 843 आया ना? तो Y बराबर कितना आया? 843। Y क्या था? तोतों की संख्या। लिख दीजिए तोतों की संख्या बराबर तोतों की संख्या बराबर 843। ठीक है, यही फाइंड करना था ना, यही आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 114। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहता है। 114 में बोल रहा है एक 80 मीटर ऊंचा गोल खंभा है, उस पर एक बंदर 1 मिनट में कितना चढ़ता है? 5 मीटर चढ़ जाता है। ठीक है, और बोलता है परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। यानी ये पहला मिनट में तो 5 मीटर चढ़ा, दूसरा मिनट में 2 मीटर फिसल गया। तो और बोलता है खंभे की ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? और 1 मिनट में कितना चढ़ता है? 5 मीटर, और दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। तो 2 मिनट में कितना चढ़ा? 2 मिनट पहले निकाल लीजिए, लिखिए 2 मिनट में कितना चढ़ा? में चढ़ा तो 5 मीटर चढ़ा और 2 मीटर फिसला, यानी माइनस हो गया इतना मीटर, तो टोटल 3 मीटर, यानी 2 मिनट में कितना चढ़ा? 3 मीटर। अब देखिए लास्ट जो मिनट होगा उसमें तो डायरेक्ट 1 मिनट में ही चढ़ गया ऊपर, खंभा पे ऊपर चढ़ जाएगा तो फिर तो फिसलने की बात ही नहीं है।
ठीक है। इन लास्ट एक मिनट में वो तो 5 मीटर चढ़ जाएगा, तो बचेगा डिस्टेंस कितना, मीटर कितना बचेगा, खंभे की लंबाई, यानी एक लास्ट में वो 1 मिनट में 5 मीटर तो चढ़ जाएगा, तो बचे कितना, तो शेष ऊंचाई कितना बचेगा, यानी 75 मीटर, यही ना। यानी लास्ट वाला जो होगा वो जब कुछ दूरी बचेगा तो मान लो 75 चाहे जो भी होगा, लास्ट मिनट में यानी 1 मिनट में वो तो चढ़ जाएगा ना। जब ऊपर खंभा के, जैसे मान लीजिए खंभा है, गोल है, और यहाँ पर चढ़ गया तो फिसलने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। यानी 1 मिनट में वो लास्ट में चढ़ जाएगा, तो बचेगा, यानी दूरी कितना, 5 मीटर तो चढ़ जाएगा ना, तो वो बचेगा कितना, 75, उसमें तो फिसलेगा ही नहीं, ठीक है। तो 75 मीटर चढ़ने में उसको कितना समय लगेगा, 2 मिनट में 3 मीटर, ठीक है। इन 3 मीटर चढ़ने में कितना टाइम, 2 मिनट। तो इसमें 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो गया, तो 25 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टाइम समय कैलकुलेट हो जाएगा। समय बराबर 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 दूनी 2 गुना 25 मिनट बराबर 50 मिनट, यही ना। अब टोटल टाइम उसका कैलकुलेट करेंगे तो देखिए टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 50 मिनट में वो तो 75 मीटर चढ़ेगा ना। कुल समय बराबर 50 मिनट में कितना चढ़ा, 75 मीटर, और उसका चढ़ना 80 मीटर ना। 80 मीटर चढ़ने के लिए 1 मिनट में 5, यानी 1 मिनट और टाइम है उसके पास, यानी टोटल समय 50 जोड़ 1 मिनट, यानी 51 मिनट। कुल समय कितना लगा उसको चढ़ने में खंभा पर, यानी 51 मिनट। 51 मिनट में वो खंभा पर पूरा चढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार करना था। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, कुछ छात्रों ने एक पिकनिक मनाने की योजना बनाई। इसमें भोजन पर खर्च कितना होना था, 5000, परंतु 5 विद्यार्थी यानी छात्र नहीं आने से सदस्य यानी प्रत्येक सदस्य को 50 रुपया अतिरिक्त खर्च बढ़ गया। तो कितने छात्र पिकनिक पर गए, मान लेते हैं कुछ छात्र, टोटल कितने छात्र जाने वाले थे, तो एक अल्फ़ाबेटिकल में मान लीजिए। तो कुल छात्रों की संख्या y मान लेते हैं, ठीक है। y मान लिए। अब बताओ y छात्र जाना था तो खर्च कितना होना था, 5000। तो प्रत्येक छात्र का खर्च कितना हो जाएगा, तो 5000 बाई y, यही ना। परंतु 5 छात्र नहीं गया, तो 5 छात्र नहीं जाएगा तो उसका खर्च क्या हो जाएगा, तो 5000 माइनस डिवाइड करेंगे y माइनस 5 से, 5 विद्यार्थी नहीं गया है, ये हो गया। तो इस पर क्या हो गया, 50 रुपया प्रत्येक सदस्य पर बढ़ जाता है ना। किस में बढ़ता है, इसमें बढ़ेगा कि इसमें बढ़ेगा, बढ़ेगा इसमें, हम बराबर, इसमें बढ़ जाता है, इसमें बढ़ जाता है। तो इसको हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, या तो इसमें से हम घटा देंगे, नहीं तो क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें से हम घटा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। ये इक्वेशन पहले बराबर करना है। पहले तो एक छात्र का निकालेंगे, y छात्र है तो टोटल जो खर्च होगा उसमें हम y से डिवाइड कर देंगे, यानी कुल छात्र से हम डिवाइड कर देंगे, तो वो एक छात्र का निकल जाएगा कि कितना खर्च होगा। 5 छात्र नहीं गया तब, तो जो छात्र है बचा उस छात्र से हम डिवाइड कर देंगे। तो इसमें बोल रहा था नहीं जाने से प्रत्येक सदस्य पर 50 रुपया अधिक, यानी इसमें 50 रुपया अधिक बढ़ जाता है, यानी एक छात्र पर 50 रुपया बढ़ जाएगा। तो एक छात्र पर जैसे ही 50 घटाएंगे तो फिर जितना पहले वाला था वो अभी हो जाएगा। तब ये इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। इसको उधर लेके चले जाते हैं, चाहिए इसको इधर लेके आ जाइए। $5000 बट्टा y माइनस 5 घटाओ 5000 बट्टा y, इसको इधर ले आए तो 50 को इधर ले आते हैं,
तो बराबर 50, यही ना, यहाँ तक ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 50 कॉमन ले लीजिए, पर क्या करेंगे 50 कॉमन ले लीजिए, पचास कॉमन लेके 50 कैंसिल कर देते हैं, इधर का 50 तो यहाँ बचेगा 100, ठीक है, बट्टा y माइनस 5, यहाँ भी बचेगा 100 y बराबर 50, ये 50 कैंसिल, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेशन की करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसमें y से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y² माइनस 5y, यही ना, इससे डिवाइड करेंगे तो y टाइम्स में तो 100y, माइनस इससे डिवाइड करेंगे तो इतना टाइम्स में तो y से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 100 गुना y माइनस 5, ये ब्रैकेट नहीं होगा, नहीं तो इसको लिखना है लिख दीजिए, इधर बराबर क्या 1, यही ना, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कर दीजिए, क्या होगा 100 y माइनस 100 y माइनस प्लस 500 बराबर y² माइनस 5y, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना। अब देखिए 100 ये कट जाएगा, बचेगा क्या y² माइनस 5y माइनस 500 बराबर 0। अब ये तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े ही थे कि ये दोनों साइन अगर सेम रहते, ये सॉरी माइनस माइनस है तो इसका क्या होगा, ठीक है, इसका फैक्टर अगर फाइंड कर लेते हैं तो इजीली फाइंड हो जाएगा, और नहीं तो आपको फैक्टर निकाल के फाइंड करना तो उससे कर लीजिए, नहीं तो फिर y का वैल्यू होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, उससे भी फाइंड कर सकते हैं, आपको जैसे फाइंड इजी लगे वैसे आप फाइंड कर लीजिए, ठीक है। इसका फैक्टर ही हम फाइंड कर लेते हैं, 2 250 125 5 25 बार में 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 में से 25 यानी 25 में से 20 घटा दीजिए तो y² माइनस यहाँ लिख दीजिए 25y प्लस 20y माइनस 500 बराबर 0। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे तो y कॉमन लेते हैं तो बचेगा y माइनस 25 प्लस यहाँ 20 कॉमन लेंगे तो बचेगा y माइनस 25 बराबर 0। यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए, y माइनस 25 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा इधर क्या y प्लस 20 बराबर 0। अब एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, मुझे तो छात्रों की संख्या क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा, इससे क्या हो जाएगा, देखिए एक बार इतना बराबर अगर हम 0 देते हैं क्या लिखेंगे y माइनस 25 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 25, यानी 25 इधर आ गया तो प्लस 25 हो जाएगा, यही ना। अब एक बार इसके बराबर 0 कर देते हैं तो y प्लस 20 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर -20 होगा, यही ना। तो विद्यार्थियों की संख्या जो है निगेटिव तो होगा नहीं, यही ना, ये तो गलत हो जाएगा, तो होगा क्या, ये होगा, इन छात्रों की संख्या कितना हो गया, छात्रों की संख्या बराबर 25। ये 25 कब का है, यानी जब टोटल विद्यार्थी पिकनिक पर मनाने के लिए योजना जो बनाया है ना, उस टाइम का ये टोटल विद्यार्थी है, यानी 25। अब पूछ रहा था क्या कि कितने छात्र पिकनिक पर गए, तब यानी 5 को छात्र नहीं गया था, तो इसमें से हम 5 छात्र माइनस कर देंगे, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 20, तो 20 छात्र पिकनिक पर गए, लिखेंगे 20 छात्र पिकनिक पर गए, ठीक है। यही फाइंड करना था, आई होप समझ गए होंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 116। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसे बोला गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में एक समान मिठाई बांटी जानी थी, परंतु उस दिन जो है 150 बच्चों की अनुपस्थिति रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 3 अतिरिक्त मिठाई मिली। प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिली? ठीक है, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। मान लेते हैं कुछ विद्यार्थी, मान लीजिए जैसे वो स्कूल में इतना विद्यार्थी, अरे विद्यार्थी की संख्या तो दे रखा है, मिठाइयों की संख्या मान लीजिए, तो कुल मिठाई फाइंड कर लेते हैं। कुल मिठाई बराबर y, चाहे z जो भी मानना है मान लीजिए। जब टोटल मिठाई इतना है तो बच्चों की संख्या, तो प्रत्येक बच्चों को कितना मिठाई मिलेगा? तो जितना बच्चा है उतना से डिवाइड कर दीजिए, तो y में डिवाइड कर देंगे 450 से, यही ना। तो ये एक बच्चा को मिठाई फाइंड हो गया। और बोला 150, अब दूसरा इक्वेशन क्या बोला था? 150 बच्चे नहीं आए हैं, तो टोटल मिठाई कितना हो जाएगा? प्रत्येक बच्चों को कितना मिलेगा? तो 450 में से 150 माइनस हो जाएगा। इक्वेशन हम क्रिएट कर रहे हैं, इक्वेशन क्रिएट करने के लिए दोनों हम पक्ष लेके चलेंगे। पहले तो 450 विद्यार्थी था स्कूल में, तो इसके हिसाब से ये दे रखा था प्रत्येक बच्चा को इतना मिठाई मिलेगा। बोला कि नहीं, 150 विद्यार्थी नहीं आया है, ठीक है, नहीं आया है, तो ये क्या करेंगे? 150 माइनस कर देंगे। अब बोला था इसमें 3 मिठाई जो है ना, इसमें 3 मिठाई प्रत्येक को यानी अधिक मिलता है, तो इसमें से हम 3 घटा देंगे तो पहले वाला इक्वेशन के बराबर हो जाएगा। इसमें 3 को अधिक मिलता है, मान लो यहाँ 2 को मिलता था तो यहाँ 5 को मिलेगा, और 5 को में से अगर 3 को घटाएंगे तो 2 बराबर हो जाएगा ना, यही इक्वेशन हो गया। अब इसको क्या करेंगे? इक्वेशन को आप सॉल्व करना है, जैसे पिछले वाला इक्वेशन जो हम सॉल्व किए थे वही तरीका से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए कर दीजिए, तो ये क्या लिखेंगे? इसको यहाँ ले आते हैं, तो y बटा 450 तो रहेगा ही, इधर क्या होगा? y माइनस हो गया, 450 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा? 300, तो यहाँ 300 लिख दीजिए, बराबर यहाँ -3 रहेगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 30-45 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90 हो जाता है, तो यहाँ 900 हो जाएगा। क्या लिखेंगे एलसीएम? 900 होगा, तो 45 से डिवाइड करेंगे 450 से, तो 2 बार में यहाँ 2y होगा, घटाओ 3y बराबर -3। अब 3y में से घटा दीजिए, 3y में से 2y गया तो कितना y बचेगा, यानी -y बट्टा 900 बराबर कितना? -3, माइनस कैंसिल, y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर 2700, यही ना। यहाँ तक ठीक है। ये टोटल मिठाई फाइंड हो गया। ये टोटल मिठाई जो फाइंड हुआ है, तो बोला था प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिली, यानी टोटल 2700 में टोटल मिठाई हो गया। अब कितनी मिठाइयाँ मिली, यानी प्रत्येक बच्चे को कब मिली, यानी गणतंत्र दिवस पे ना, यानी रिपब्लिक डे पे कितना मिठाइयाँ मिली हैं वही फाइंड करना था। तो 150 तो विद्यार्थी आया नहीं था, आया कितना था? 300 आया था, तो 300 से डिवाइड कर दीजिए। 300 से लिखिए प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक छात्र को मिली मिठाई। टोटल कितना है? 2700। डिवाइड कितना से करेंगे? 300 से। 300 विद्यार्थी आया था ना, तो 300 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 0 से 2 0, 3 9 27, ठीक है। ये प्रत्येक विद्यार्थी को कितना मिठाई मिला? 9 को मिठाई मिला है। प्रत्येक छात्र को 9 मिठाइयाँ मिली, यही ना, यही फाइंड करना था, ठीक है। यही आंसर हो गया। आई होप समझ गए होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत हुआ हो नहीं होगा, यही आंसर हो गया। आई होप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 117।
17 में क्या कहता है, एक व्यक्ति ने वेतनमान उसका दे रखा है, कोई जॉब ज्वाइन किया, उसका जो है वेतनमान क्या था 8,325 से स्टार्ट होता है, उसका लास्ट क्या जाएगा 10,660 जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है 23 वर्ष के उपरांत उसका वेतन कितना होगा। स्टार्टिंग तो इतना ही होगा। अभी ये 50 रुपये कब बढ़ा है, देखिए इतना 50 बढ़ के कितना हो गया 9,275। ये कितने साल में हुआ है, ये फाइंड करने का तरीका है। चलिए हम फाइंड करते हैं। इसमें से पहले इसको माइनस कर दीजिए, तो 9,000 यानी ये जो 50 रुपया दे रखा है ना, ये 25 यानी प्रति साल बढ़ रहा है। यानी एक साल कंप्लीट करेगा तो 50 रुपया बढ़ जाएगा, फिर दूसरे साल करेगा तो फिर 50 बढ़ जाएगा, यानी हर साल उसका 50 बढ़ेगा। इस स्टार्टिंग में इतना था, कुछ सालों के बाद इतना हो गया। ये कितने सालों के बाद हुआ है वो पहले फाइंड करना था। पहले ये टोटल अमाउंट में से इसको हम माइनस कर देते हैं, तो डिफरेंस हम फाइंड कर रहे हैं। तो 9,275 माइनस 8,325 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया तो 5, 3 9, 950। 950 कितने सालों में बढ़ेगा, डिफरेंस ये आ गया। अब इसको देखिए क्या करना है, प्रति साल उसको क्या, यानी एक साल पर 50 रुपये बढ़ता है, तो ये टोटल अमाउंट कितना बढ़ा है 950। तब कितने साल में बढ़ा है वो फाइंड कर लेते हैं। तो ईयर, वर्षों की संख्या, वर्ष की संख्या, वर्ष कितना हुआ, तो 950 में डिवाइड कर देंगे 50 से, 0 0 19 5 95, यानी 19 वर्ष में 19 साल बाद जब ज्वाइनिंग किया ना, 19 साल के बाद उसका वेतन कितना हो गया, यानी 9,275 रुपया। उसका कितना फाइंड करना है, 23 साल के बाद फाइंड करना है ना, यानी 4 साल और, यानी 19 साल के बाद कितना हो गया इतना, 4 साल के बाद यानी इतना 4 बार होगा, यानी 23 साल के बाद लिख दीजिए। 23 वर्ष उपरांत, 23 वर्ष उपरांत यानी कितना हो जाएगा, 9,275 तो रहेगा ही, इसमें जुटेगा कितना, तो 75 रुपया कितना बार जुटेगा, तो 4 बार जुटेगा, तो यह 75 गुना 4 हो जाएगा। तो कितना, तो 75 गुना 4 कितना हो जाता है, 75 दूनी 150 दूनी 300, 300 जुड़ जाएगा, तो 300 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 3 2 5 7 5, 9,575 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यानी 23 वर्ष के उपरांत उसका वेतन स्टार्ट यानी शुरू कितना से होगा, तो यानी 9,575 रुपया से उसका वेतन शुरू होगा। ठीक है, यही फाइंड करना था, यही इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 118। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है एक व्यक्ति लक्ष्य कोई निशाना साधता है तो उसको प्रत्येक बार कितना 1 रुपया मिलता है। अगर निशाना से चूकता है तो उसको 1 रुपया देना पड़ता है, यानी रिटर्न करना पड़ता है। वो 100 बार निशाना लगाया, टोटल निशाना कितना बार लगाया 100 बार। तो पूछ रहा है उसको टोटल रुपया मिला है 30 रुपया मिला, तो पूछ रहा है कितनी बार उसका निशाना चूका। तो मान लीजिए उसका निशाना y बार चूक गया। ठीक है, क्या मान लेते हैं, माना उसका निशाना चूका बराबर कितना y मान लेते हैं। माना उसका निशाना कितना बार चूका, तो y बार चूक गया, तो y बार चूका तो क्या रुपया रिटर्न करेगा, तो y रुपया रिटर्न करेगा। ठीक है, तो और इतना निशाना चूका है तो कितना निशाना लगाया है, तो निशाना लगाया बराबर, अगर मान लीजिए 100 गो में से 10 गो निशाना चूक गया तो लगाया कितना, 80 को लगाया, कैसे 90 को लगाया, 10 को चूका है तो 100 माइनस 10, यहाँ लिखेंगे 100 माइनस y, यही ना। ठीक है, ये निशाना लगाया, इतना रुपया मिलेगा और इसमें से इसको हम घटा देंगे। ठीक है, देखिए नाउ, यानी उसको मिलेगा कितना, तो 100 माइनस y मिलेगा, उसको देना कितना है, यानी उसमें से हम कितना y रुपया वापस कर देगा, तो माइनस y वापस कर दिया, तो टोटल कितना हो गया 30 रुपया हो गया, यही ना। इतना निशाना लगाया तो इतना रुपया मिल गया,
इतना निशाना चुका था, इतना रुपया वो वापस कर दिया, यानी घटा देंगे तो y घट गया, बराबर उसको टोटल मिला कितना था 30 को, तो ये 30 को बराबर कर दिए। अब देखिए क्या करेंगे, y 2y हो जाएगा, इसको लिख दीजिए 130 उधर जाएगा तो -30, अब बराबर y मिलकर 2y, तो 2y इधर आएगा तो +2y, ठीक है। अब लिखिए 2y बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 में से 30 गया तो कितना 70 बचेगा, 2 से कट गया 35 बार में, तो y बराबर कितना 35, उसका कितना बार निशाना चुका है, तो 35 बार चुका है, ठीक है। यही फाइंड करना था, ठीक है। इसी प्रकार आप भी क्वेश्चन को कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है तो आप इजीली कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 119। क्वेश्चन नंबर 119, एक बाग में 10 पंक्तियां दे रखा है ना, 10 पंक्तियां दे नहीं रखा, 10 पंक्तियां पेड़ों की पंक्ति है। एक बाग में कितना है, पेड़ों की पंक्ति कितनी है, 10 पंक्ति है, और कतारें कितनी है, 12 है। पंक्ति किसको बोलते हैं, कतारें किसको बोलते हैं, पंक्ति इसको बोलते हैं। जैसे ये खड़ा है ना, ये पंक्ति में है, कतारें ये हुआ, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, दो पेड़ों के बीच कितनी दूरी है, मुझे ये कतारें हो गई, इसी में ना पंक्ति आएगा, ठीक है। टोटल कितनी पंक्तियां हैं, 10 को 10 आएगा, इन 10 को इधर आएगा तो 10 कंटिन्यू कर लीजिएगा। ये कतारी कितनी हो जाएगी, 12, तो यहाँ 12 तक हो जाएगा, यही ना। ठीक है, इसमें कुछ मिस प्रिंट है, ये देखिए, ये 10 पंक्तियाँ हैं, 12 कतारें हैं। अच्छा ये तो ठीक है, एक बाग में पेड़ों की 10 पंक्तियाँ हैं, यानी एक पंक्तियाँ में 10 पेड़ और एक कतारे में 12 पेड़, ठीक है। तो लंबाई फाइंड करने के लिए बोला था, तो लंबाई फाइंड करने के लिए क्या, पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होना चाहिए था, कतारें की संख्या कम होनी चाहिए। 10 यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या होगा, 10 होगा, यहाँ पर 12 होगा, ठीक है, ये रहेगा। यानी एक पंक्तियाँ में 12 पेड़ हो गया ना, तो 12 पेड़ होगा तो उसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, दो पेड़ के बीच में 2 मीटर, और जैसे 3 को पेड़ लेंगे तो 2 को 2 दूनी 4, 2 गुना 2, ठीक है। तो 12 को पेड़ है तो एक पेड़ कम हो जाएगा, यही ना। तो 11 पेड़ के बीच के, यानी 11 2 गुना कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं, लंबाई फाइंड कर रहे हैं, यानी क्या फाइंड कर रहे हैं, सॉल्यूशन। लिख दीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। लंबाई फाइंड कर रहे हैं, लंबाई फाइंड करने के लिए 2 गुना कितना हो जाएगा, 11। देखिए और क्या क्या होता है, और क्या बोल रहा है, तथा बाहर चारों ओर 1-1 मीटर का रास्ता है, 1-1 मीटर का है, तो 1 मीटर इधर होगा तो 1 मीटर इधर भी होगा, यानी 2 मीटर, तो प्लस 2 मीटर ऐड हो जाएगा, यही लंबाई हो जाएगा, और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। पंक्तियों की संख्या 12 होगी तभी लंबाई फाइंड करेंगे, लंबाई ज़्यादा होगा, नहीं तो चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगा, चौड़ाई ज़्यादा नहीं होता है। फिर चौड़ाई रहा कहाँ, लंबाई हमेशा ज़्यादा होता है, चौड़ाई कम होता है, ठीक है। तभी कितना हो जाएगा, लंबाई 11 दूनी 22, अब 22 से मैं 2 जोड़ देंगे तो 24 मीटर, यही ना। लंबाई कितना फाइंड हो गया, लंबाई बराबर 24 मीटर, यही फाइंड करना था। आप ये हमेशा माइंड में रखिएगा कि पंक्तियों की संख्या कितना होगा,
12 होगा, और कतारें कितनी होगी? 10 होगा। ठीक है, यही फाइंड करना था। लंबाई फाइंड हो गया, लंबाई बराबर 24 मीटर। अब क्वेश्चन देख लेते हैं 120। इसमें जो हम बताए थे 119 में, ये क्या बताए थे? पंक्ति, और ये क्या है? कतारें। ठीक है, ये कतारें हैं, पंक्ति ये होता है, इसको बोलते हैं रॉ, इसको बोलते हैं कॉलम। अगर बाय मिस्टेक मुझसे कुछ उसमें निकल गया होगा, मुझे इंग्लिश में पता रहता है, हिंदी में नहीं मालूम था, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ बता दूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 120। इसको बोलेंगे रॉ, इसको कॉलम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। इसमें जो इससे पिछले हम किए हैं, ये ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, हिंदी इंग्लिश क्या है, आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। और कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा। इंग्लिश हिंदी सबकी ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं। मिठाई की संख्या फाइंड करना है, कितनी मिठाई बांटी गई। तो मान लीजिए टोटल मिठाई, कुल मिठाई, मान लीजिए वाई कितने बच्चों के बीच में बांटना था? वाई बटा 175, यानी एक बच्चा को मिला वाई बटा 175। अनुपस्थित कितना रहा? तो वाई बटा 175 माइनस 35। इसमें क्या कुछ है डिफरेंस? बोल रहा था प्रत्येक बच्चों को 4 मिठाई ज़्यादा मिली, अधिक मिला है, तो यहाँ से 4 हम घटा देंगे, घट गया, ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, यही ना, इक्वेशन बन गया। अब इससे y का वैल्यू जो फाइंड होगा वो मिठाइयों की संख्या फाइंड हो जाएगी, यही ना। चलिए कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, y बटा 175 रहने दीजिए, इसको इधर ले आएंगे तो क्या आता है? घटाओ y बाई कितना? 175 में से 35 जाएगा तो 0, 3, 4, 7, 140 बराबर, यहाँ -40 हो जाएगा। 140 और ये 175 में से 140 जाएगा तो क्या बचेगा? 175 में से 140 घट जाएगा तो बचेगा -35 y बाई 175 गुना 140 बराबर -4, माइनस कैंसिल। ठीक है, 35 से काट दीजिए तो 7 बच्चे 35, 7 दूनी 14, 0, 5 3 15, 2 17, 5 25। ठीक है, अब कैसे 35 हुआ ये देख लीजिए, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, हम इसको जो है एलसीएम नहीं फाइंड किए। 175 गुना 140 लिखे ना, 140 यहाँ आ गया, 175 यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई और एलसीएम लेंगे तो दोनों को, तो एलसीएम फाइंड करने के बाद फिर इससे डिवाइड करके जो बचेगा, जो भागफल जो होता है उससे इस पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम 175 ले लिए, तो 140 गुना वाई 140 वाई, 175 वाई, तो 175 वाई में से 140 माइनस कर दिए तो बचा कितना? 35, यानी -35 वाई। इसमें से माइनस हुआ है, माइनस कैंसिल, 35 से हम दोनों को कैंसिल किए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब कैलकुलेशन कर दीजिए। तो कैलकुलेशन करेंगे तो y में नहीं कुछ है, तो यहाँ तो y से करेंगे, y को 1 से करेंगे तो y हो गया बराबर। अब देखिए इधर 4 है, इधर सब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 35 दूनी 70, 7 चौका 28, 1 0 ये और 1 0 ये, टोटल मिठाइयों की संख्या कितना हो गया? 2800 कुल मिठाइयाँ बराबर 2800, ये फाइंड करना था। आई होप समझ गए होंगे। आज का लेक्चर यही था, अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे क्वेश्चन करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।